पहले हमने फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकार को खत्म कर दिया, नीति निश्चय तत्वों को भी पढ़ लिया है और उसमें अंतर देख लिया, उसके न्यायालय दृष्टिकोण देख लिया, वर्तमान स्थिति देख ली। अब हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में जब यानी कि मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय ये नहीं था, बाद में आया। तो बाद में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कौन सा हुआ देखिए। और दूसरी बात, सबसे पहले ये मूल संविधान में नहीं था मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। बाद में क्या हुआ, जब आपातकाल लगा, ये 1976 के समय पे एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1942 में क्या किया गया, 1942 में जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया, उसी के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को इसमें स्वीकार किया गया। इसका प्रावधान कब किया गया, लाया गया और संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया उसी के तहत। और ये इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति में, जिसमें इस समिति में 12 सदस्य थे और इन 12 सदस्यों ने 8 फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। और ये फंडामेंटल ड्यूटी जो मूल कर्तव्य है, इसमें एक तथ्य ये भी है कि ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, सिर्फ भारतीयों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य, ये विदेशियों के लिए नहीं है। यानी कि इसका निर्माण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया और स्वर्ण सिंह समिति की जो समिति थी, इनकी अध्यक्षता में उसी ने सिफारिश किया और इसमें 12 सदस्य थे। 8 सिफारिश तो इन्होंने किया था, 2 बाद में जोड़े गए, कुल मिला जुला के 10 मूल कर्तव्यों को लागू किया गया। क्या भाग 4A जोड़कर और उसमें अनुच्छेद 51A जोड़कर उसके तहत प्रावधान किया गया। अब इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें ये कोई कानूनी अधिकार नहीं, मतलब कानूनी इसमें दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। आपका ये कर्तव्य है कि आप इसको माने, इसका पालन करें। अगर नहीं मानते हैं तो कोई आपको दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें जिस प्रावधान पे संसद अगर कानून बना देगी, जिस फंडामेंटल ड्यूटी पे अगर कानून बना देगी तो वो मानना पड़ेगा और उस पर दंड भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। बाकी इसकी अगर सिफारिश की बात करें तो पहले भी एक प्रश्न ये बन सकता है कि फंडामेंटल मूल कर्तव्यों की संवैधानिक इतिहास में मूल कर्तव्यों की सिफारिश पहली बार किसने की थी? तो केटी शाह ने किया था संविधान सभा में ही, लेकिन तब नहीं माना गया था। बाद में स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश में 1976 में माना गया। ठीक, तो ये चीज है। बाकी फिर उसके बाद देखिए, अगर 86वां संविधान संशोधन 2002, 10 तो ला दिया गया कर्तव्य, बाकी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि जो अभिभावक हैं उनका जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों का ये दायित्व होगा कि वो क्या कर दें, उनको शिक्षा का अवसर दें। क्या कर दें, उनका संरक्षक बन के, बच्चों का संरक्षक बन के क्या करें, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह प्रावधान किया गया कि उनको क्या कहते हैं, शिक्षा का अवसर दें। और ये बना 11वां फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ये बना 11वां 86वें संविधान। ये और अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 11वां जो मूल कर्तव्य है वो किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया? तो 86 में। किस सन में जोड़ा गया? तो 2002। ये चीज है, ये क्लियर हुआ। अब आगे अगर इसकी बात करें तो ये 11 टोटल 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में है। वैसे तो ये हर जगह मिल जाएंगे, हर कॉपी किताब बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन इससे लेकर अगर इससे क्वेश्चन बनने को, ये सारे 11 के 11 याद होने चाहिए। इसमें अगर ये देखें कि क्वेश्चन कैसे बनता है उसको लेकर क्लियर कर ले। बाकी तो इसको याद तो कहीं से भी कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। तो देखिए, इसमें पहला जो बात किया गया है वो संविधान। अब क्वेश्चन ये बन जाए कि इसमें पहला है कि संविधान पालन
पालन करना चाहिए, संविधान का पालन, और उसके क्या करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए पहली बात। और कह रहा दूसरा, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों एवं राष्ट्रीय गानों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन इस पे बन सकता है, पहले ही मूल कर्तव्य से क्वेश्चन बन जाए कि मूल कर्तव्यों में आदर करने का तात्पर्य किससे है, यानी किस चीज का आदर करने की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मूल जो संविधान में जो प्रावधान है, जो राष्ट्रगान है उनका आदर करने के लिए, राष्ट्रध्वजों का आदर करने के लिए, उनके संस्थाओं का आदर करने के लिए और संविधान के आदर्शों का आदर करने के लिए। तो जिस विकल्प में आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान होगा, इनमें से कोई भी होगा वो विकल्प सही होगा। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है। पहला, संजोए रखें, क्या संजोए रखें, तो संजोए रखें राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करना है, उच्च आदर्शों को आप पालन किसका करना है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, यानी उच्च आदर्शों का क्या करना है, संजोए रखना है और प्रेरित कर, राष्ट्रीय आंदोलनों को जो प्रेरित करते हैं, आंदोलन को प्रेरित करने वाले उसका क्या करना है, पालन करना है। अब देखिए, अगर तीसरे की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। अब दो क्वेश्चन बनता है, एक रक्षा करें कह रहा है और दूसरा अक्षुण्ण रखे कह रहा है। तो किस चीज की रक्षा करना है और किस चीज को अक्षुण्ण रखना है, तो रक्षा करना है संप्रभुता की रक्षा करना है और अक्षुण्ण रखना है एकता और अखंडता की, ये चीज, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा है ना यहाँ पे, हाँ दूसरे की बात करें, संजोए रखना पालन कर राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, यानी कि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों क्या करना है, संजोए रखना और उसका पालन करना, ये चीजें ये क्या कंप्लीट हो गई थी। और रक्षा करना है किसकी, संप्रभुता की, और अक्षुण्ण रखना है किसको, एकता की, अखंडता को, देश की जो एकता है और अखंडता है उसकी क्या करना है, उसको अक्षुण्ण रखना है। अब ये यहाँ चौथा देख लीजिए, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, ये चीजें हैं। बाकी आगे कह रहा आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करें। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल कर्तव्यों में किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है, तो सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए कह रहा है। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें राष्ट्र जिसमें होगा वो विकल्प सही होगा। अगर पांचवें की बात करें तो कह रहा भारत के सभी लोगों में समरसता, और समानता, भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये क्वेश्चन, अब इसमें कई पॉइंट है। पहला तो यही है कि निर्माण करें, किसका निर्माण करें, दूसरा त्याग करें, क्या त्याग करें, दो चीजें ऐसी हैं। तो निर्माण करना है भारत के सभी लोगों में समरसता, समानता, भातृत्व की भावना का निर्माण करना है, और त्यागना क्या है, ऐसी सभी प्रथाओं को त्यागना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये चीज होगी। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि मूल कर्तव्य में किसके परीक्षण की बात की गई है, तो परीक्षण की बात की गई है कि जो हमारी सामाजिक, इसमें पूरा लेंगे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का, महत्व नहीं परंपरा का, ठीक, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का क्या परीक्षण करें।
नेक्स्ट अगर 7वें की देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर वन्य जीव, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं उसकी रक्षा करें, ये कह रहा है। और कह रहा है उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। अब यहाँ से क्वेश्चन पर है दया भाव रखें, किसके लिए दया भाव रखें, और संवर्धन करें तो किसका संवर्धन करें, ये जो प्रश्न होता है। तो यहाँ पे संवर्धन करने के लिए कह रहा है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका, जिसमें कौन आता है, वन का संवर्धन करें, यानी कि उसका विकास करें, झील का संवर्धन करें, उसकी सुरक्षा करें, उसको बढ़ावा दें, नदी की संवर्धन करें, वन्य के जो जीव आते हैं उनकी क्या करें, उनका संवर्धन करें, और दया भाव रखें, किसकी, प्राणी मात्र के लिए, जो प्राणी होते हैं, प्राणी मात्र होते हैं, प्राणी उनके लिए क्या करिए, आप दया भाव रखिए। 8वां देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन बनता है विकास करने की कह रहा है, तो किसका, ये प्रश्न अगर उठे कि मूल कर्तव्यों में किसके विकास की बात की गई है, तो यहाँ पे इसमें पूरा लेंगे, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने के लिए कहा गया है, इसमें पूरा होगा। इसमें 9वां में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, 9वां कह रहा है, और हिंसा से दूर रहें। अब इसमें तो साफ पता चल रहा है कि दूर रहने की बात की जा रही है, तो प्रश्न पूछिए कि किससे दूर रहने की बात हो रही है, तो हिंसा से दूर होने की बात हो रही है। 10वां अगर देखें तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, और जिससे राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि सतत प्रयास करने के लिए कह रहा है, तो कौन, कहाँ, कैसे सतत प्रयास करना है, प्रयास करना है ताकि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। तो ये तो हम कहीं से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा टॉप लेवल के एग्जामों में, जैसे ही वनडे एग्जाम में, जो पीसीएस के एग्जाम है उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला सीक्वेंस को लेकर बन सकता है, जैसे 1 टू 1 से, और देखिए ये तो 10 हुआ, 11 भी जान लीजिए, 11 यहाँ पे जगह नहीं था, ऊपर अगर देखें 11वां यही है जो 86 में संविधान सभा 2002 जोड़ा गया है। इसमें यही कहा गया है कि 6 से जो अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, उनका ये दायित्व है कि क्या करें, वो संरक्षक के रूप में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि अवसर प्रदान करना के लिए कह रहा है कि किस लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने की बात उसमें की गई। तो इसमें क्वेश्चन यही बन सकता है कि पहला कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में था, नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो 4A में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51A में है। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को लागू किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा था, तो 8 कहा था। क्या ये भारतीयों पर लागू होते हैं कि विदेशियों पे, या नहीं, सिर्फ भारतीयों पे लागू होते हैं। उल्लंघन करने पे कोई दंड नहीं दिया जाता। पहले 10 मूल कर्तव्य थे, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां भी जोड़ दिया गया। ठीक है, सबसे पहले सिफारिश किया था किसने, केटी शाह ने। तो ये टोटल होगा। अब बाकी सीक्वेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये सीक्वेंस में है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अगर इस तरह से दे दे, आदर्श दे दे, संस्था दे दे, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान, एकता, अखंडता, और ये सारी करके दे दे, और कहते सीक्वेंस पे लाइए, तो वो चीज़ें अगर पॉइंटली चीज़ें याद ना रहे तो वो सीक्वेंस पे हम नहीं लाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, शायद एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ ले। अगर वैसे उसको, उस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए, और किस पॉइंट पे कौन कौन से वर्ड हैं, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फिलहाल मूल कर्तव्य यहाँ पे होते हैं समाप्त। आगे मिलेंगे फिर एक अलग टॉपिक पे, एक अलग वीडियो में। आगे तो संघीय कार्यपालिका, संघीय के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति जिसमें आएंगे, और सारी चीज़ें आएंगी, उसको विस्तृत में देखा जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।